Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with the exercise 5.7 and the fifth law of our exponent is x raised to the power is 1 sorry. देखिए क्लास ये जो लॉ है आपका x raised to the power 0 is equals to 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इजी है और बहुत जगह इसका यूज होता है। पर एक जब हम इस लॉ की बात करते हैं x रेज टू दी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, वो तो क्लास ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज x की पावर 0 आया कहां से, मीन्स पावर 0 का क्या सेंस है। मेरा कहने का मतलब जब आप x की पावर 1 लिखते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ x लिखना होता है। x रेज टू दी पावर 2 का मतलब है x इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, x रेज टू दी पावर 3 का मतलब है x मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। सेम वे अगर आपकी पावर 4 होगी तो x का मल्टीप्लिकेशन आप 4 टाइम्स लिखेंगे, राइट। लेकिन ये x की पावर 0 का क्या मीन्स है, मतलब हम x एक बार भी ना लिखें। तो जब हम एक बार भी नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू 1 क्यों है, जब कुछ भी नहीं है तो वो तो नॉट डिफाइंड हुआ। तो ऐसी कई चीजें हैं क्लास, जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो वो जो आपको बताने की जरूरत है। मैं x की पावर 0 से पहले क्लास में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, x की पावर माइनस भी आती है आपकी -1 जैसे है, तो इसकी आपको वैल्यू, क्योंकि आप इसका लॉ पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है दैट वाज 1/x, राइट। और 1/x आपका किस केस में आ जाता है, जैसे सपोज x की पावर 2 है डिवाइडेड बाई x है आपका, तो उस केस में आपका x इंटू एक्स, सॉरी ये इसकी पावर 1 है उसकी पावर 2 है, सो x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स जब आप करते हैं और ये आपका 1/x रह जाता है। और या फिर जब हम इसको एक्सपेंड करके ना करें और इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करके लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 - 2 इक्वल्स टू x की पावर -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये आपको बताया था कि x की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/x, है ना। ये जो आपका लॉ बताया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, वो कहाँ से आया था, व्हेन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो आपने जब एक्सपेंड करके किया तो वैल्यू आई 1/x, और जब आपने इसमें लॉ लगाया कौन सा, डिवाइड वाला लॉ 1 - x 2, तो x की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू ये भी है और ये भी, इट मीन्स ये आपका यहाँ लॉ बन गया था। अब देखिए जिस तरीके से डिवाइड करने पे x की निगेटिव वैल्यू आ गई, सेम वे क्लास 0 के लिए देखिए, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स x डिवाइडेड बाई x, तो अगर आप जब डायरेक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल होके उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और अगर आप डिवाइड वाला लॉ लगाते हैं मीन्स 1 - 1, तो वो क्या होगी x की पावर 0। मीन्स सेम नंबर को जब आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, x रेज टू दी पावर 0 मीन्स x डिवाइडेड बाई x, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल गया, x रेज टू दी पावर 0 इज 1, या फिर x की पावर 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 2। जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे क्लास तो देखिए सब कैंसिल हो गया और ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1। लेकिन जब आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 - 2, और ये आपका क्या बन गया x की पावर 0, और ये किसके इक्वल था 1 के इक्वल। तो इस तरीके से जब सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो वो आपका उस केस में आपके पास आ जाता है x रेज टू दी पावर 0, और जिसकी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो कहीं पर भी अब आपको x रेज टू दी पावर 0 आएगा तो वहां आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या लिखनी होगी 1, और 1 की वैल्यू कैसे आती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.7। बहुत ही इजी है आपकी जो एक्सरसाइज है क्लास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, हम लोग करेंगे इसको। देखिए दे रखा है आपको सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट तक आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक्सपोनेंट तक सॉल्व करना है। तो दिस इज 5 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 की वैल्यू पावर 0। फॉर्मूला आपका वही यूज होगा, इसकी वैल्यू 1। साइन का ध्यान रखिएगा, कहाँ प्लस का है कहाँ मल्टीप्लाई है। 1 + 1 इज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो इसका आपका आंसर क्या बन गया क्लास 2। द आंसर हियर इज 2। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बी। दिस इज
5/7 रेज टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 5। देखिए क्लास, आपका ये चाहे फ्रैक्शन में हो या आपका होल नंबर हो, अगर पावर 0 है, ब्रैकेट मीन्स इस होल की पावर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। और आपको फॉर्मूला हर बार लिखना होगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है? 1। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, सिंपली 1। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। दिस इज 5 raised to the power 0 divided by 7 raised to the power 0 plus 10 raised to the power 0 minus 9 की पावर 0। फॉर्मूला वही यूज हो रहा है एग्जाम्स में क्लास, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 1। कहाँ डिवाइड है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1 प्लस 1 में से 1 गया 0। So 1 plus 0 is 1. So the value for this is 1. I hope क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। दिस इज देखिए 2 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 7। एक्सपोनेंट चैप्टर का की जो सबसे सिंपल और इजी एक्सरसाइज है क्लास, वो इसी को मानेंगे आप। So 1 plus 1 plus 1 divided by 1 means 3 divided by 1। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 divided by 1 comes 3। Look at the E. Next is 10 raised to the power 0, 8 raised to the power 0 minus 7 raised to the power 0 divided by 5 raised to the power 0 means 1। ये ब्रैकेट हो गया आपका 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। फॉर्मूला आपका वही है, सेम फॉर्मूला। तो दिस इज 1 इंटू 0 बाई 1 मीन्स 0 बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 बाई 1 इज 0। नाउ लुक एट द एफ। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। द एफ इज 9 raised to the power 0, 11 raised to the power 0 divided by 13 raised to the power 0 divided by 5 raised to the power 0 into 7 raised to the power 0। तो देखिए क्लास, 1 multiplied by 1 divided by 1 and this is 1 multiplied by 1। x की पावर 0 equals to 1। So 1 into 1 divided by 1 into 1 means 1 by 1 equals to 1। So the answer for this is 1। I hope क्लास ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी आप लॉ अभी तक पढ़ चुके हैं उन सारे लॉस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल जो है हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 5.8। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग। हैव अ नाइस डे।